तूने राजकुमारी साहिबा की लाज बचाई और इसलिए राजकुमारी साहिबा तुझ पर मोहित हो गई और अपना दिल दे बैठी। सूरज, सुना तूने? पगले, नारी की रक्षा करना तो हर एक इंसान का परम कर्तव्य है और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन कि नारी की करना मदद एक छत्री का काम नहीं दिखाता उसी समय होगा क्या इसलिए और छोटे ने ना किया कोई खोटा कर्म, छोटे ने पालो नहीं बेटा अपने भरम में पालो नहीं बेटा कि मैंने दोनों को जना, दोनों महाबलवीर हो और दुश्मनों का जंग में दोगे कलेजा चीर हो और एक होकर रहो मेरे दोनों ललन एक हो। एक हो कभी रहो मेरे दोनों ललन, एक हो कभी रहो मेरे दोनों ललन, दिल में पालो नहीं बेटा अपने भरम, दिल में पालो नहीं बेटा। सूरज, मैंने कहा तूने सुना? अरे प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है, इसने प्यार किया है। माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा रूप है। मैं प्यार मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा नजरिया है कि प्यार हमेशा बराबरी वालों में होना चाहिए। हम उनके बिरादरी के जरूर है लेकिन बराबरी की नहीं है। माँ जरा सोचो, ऐसी बात है कि अगर तुम चंदन को बढ़ावा दे रही हो, अगर थोड़ी सी भी खबर महाराज को लग जाती तो चंदन आज यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता बल्कि जमीन पर पड़ा होता, फांसी हो जाती से। माँ, मैं बढ़ावा नहीं दे रही, मैं सच्चाई कह रही हूँ। तो यही सोच रहा है कि महाराज के कानों कान खबर हो गई तो इसे फांसी हो जाएगी। अरे पगले, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ है। अगर इसकी किस्मत में फांसी लिखी होगी तो कोई मेट नहीं सकता। हाँ बेटे, और हाँ, इस तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और चंदन देख, पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये यहाँ का सेना नायक है। जरा सोच, तेरी वजह से इसका सर नीचा हुआ तो। चलो, तेरा बड़ा भाई है, दो बातें कह दिया तो बुरा नहीं मानते। चलो माफी मांगो। भैया हमें माफ कर दो, भैया हमें माफ। नहीं चंदन, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है चंदन। लेकिन चंदन, समझने की कोशिश करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा ये भाई सेना नायक सूरज इस मुल्क का सेना अफसर है और ये सेना नायक सूरज अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता है। मैं अपने फर्ज के लिए किसी की जान ले सकता हूं
और अपनी जान दे भी सकता हूँ। अच्छा सूरज, अब छोड़ो सारी बातें। मैं रोटियां बनाकर तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, अब तो रोटियां भी ठंडी हो गई होंगी। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें खाना लगाती हूँ। चलो साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ, सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिनी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने आहिनी अड्डे के सब समाचार ठीक हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गोलियां बारूदों क्या पोजीशन है? सरदार जी, गोली और बारूद स्टॉक में और मेरे पास और गोदाम में भी काफी पड़ा हुआ है, लेकिन उसका काउंटर ये चिट्टा संभालता है। अच्छा, जी सरदार जी। डाको चित्ता संभालता है। जी सरदार जी। क्यों चित्ता, क्या पोजीशन है गोलियों की? तो चलो साथियों, आज हम चलते हैं अपने दुश्मन की ओर। जो हमारा दुश्मन वो हरामजादा महामंत्री कमीना है और राजकुमारी बीरा है। इस संसार में मेरे दो दुश्मन हैं, आज उन दोनों को हम मिटाएंगे। आओ आज चलते हैं सुंदरगढ़ की ओर। और उठा हाथ बंदूक, चलो सुंदरगढ़ की। उठा हाथ बंदूक, चलो अरे सुंदरगढ़ की ओर। और घर घर में मच जाएगा डाकू देवा। डाकू देवा का सो यही एहसास दिलाना होगा। डाकू देवा का सो यही एहसास दिलाना होगा। और लगा आज मंत्री को अपनी जान। किया अपमान मेरा उसने, अब बदला चुकाना होगा। किया अपमान बदला मेरा, अब बदला चुकाना होगा। और राजकुमारी बीरा को यमलोक पठान। और यही है हुक्म हमारा, यही है हुक्म हमारा। सभी हो जाओ रवाना। घर घर दहशत फैला दो। और आज चलकर मंत्री को सीधे पर लौट। साथियों, आओ आज हम चलते हैं सुंदरगढ़ की ओर, जहाँ हमारा दुश्मन पड़ा है। आओ साथियों, जय मां भवानी, जय चंबल।
यहाँ तो मेरे दिल में आग लगी हुई है और तुम्हें लग रही नदिया में मचल गई है, जो कि यहाँ कोई नदी भी नहीं है। राजकुमारी जी, क्या बात है? तुम्हारी छोटी बहन राजकुमारी मीरा एक अजनबी लड़के से प्यार कर रही है। मीरा ने? हाँ, मीरा ने ऐसे क्या किया? अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम बुलवाते हैं, स्वयं पूछिए। इसी बात पे इसकी बिहारी लाल, लेकर आओ राजकुमारी मीरा को। बिहारी लाल, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दी जाए। मीरा, 100 बात की एक बात पूछती हूँ, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने मेरी नाक कटवा दी? ये आप क्या कर रही दीदी? मैंने आपकी नाक कटवा दी? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या तू किसी लड़के से प्यार करती है? अच्छा ये बात। दीदी अब आपसे झूठ क्या बोलना है, ये बात सच है कि मैं एक नेक लड़के से प्यार करती हूँ। राम दादी, कहाँ से अगर झूठ बोलती हो बता तो मुझे तसल्ली मिल जाती और आगे पे ऐसा कैसे कोई जंग जीत गई। कौन वो हरामजादा है जिसे अपना दिल दे बैठी? बोल हरामजादी, बोल। कौन है वो? बोल हरामजादी, वो कौन है? दीदी इसमें अपमान की क्या बात है दीदी? मैंने एक नेक लड़के से प्यार किया है जिसका नाम है चंदन। ना जात का पता ना बिरादरी का, उसे भूलेगे या नहीं? भूलना? हाँ या ना में? अरे दीदी आपने तो कितनी आसानी से कह दिया कि मैं उस लड़के को भूल जाऊं। अरे दीदी मैंने उसके साथ जीने और मरने की कसमें खाई हैं। अब आप ही बताइए कि मैं उसको कैसे भूल जाऊं। इसी बार चढ़ा दे फांसी पे। फांसी पे चढ़ा, इसी बार चढ़ा इसे फांसी पे। बिहारी लाल, चढ़ा दो फांसी पे इसी बार। राजकुमारी जी, नंबर बोलिए। और 3 कहते ही राजकुमारी के फंदे को टाइट करना होगा। राजकुमारी का दम खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। और खबरदार कहना नहीं जुबान से अपने। खबरदार कहना नहीं जुबान से अपने तीर। और देख सामने कौन है, हाथ लिए सुनो मेरी बात गौर से। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और किस लिए यहाँ पे आए हो? मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहती हूँ। मेरा नाम डाकू देवा है। तो सुनो डाकू देवा, पहल बात तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। हाँ। अगर आ भी गए हैं तो जिस रास्ते से आए हो चुपचाप उसी रास्ते से वापस चले जाओ। जबान को लगाम, अच्छा, अन्यथा वो तमाचा मारूंगा ना क्यों? कि तेरे 32 दांत नीचे आ जाएंगे। ये मेरे घर का मामला है और घर के मामले में किसी दूसरे को बोलना नहीं चाहिए। मैं उसकी बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन है, उसे मैं समझा रही थी और कहते नहीं कि अगर छोटा रास्ता भटक जाए
तो बड़ों का फर्ज होता सही रास्ता दिखाना। ये सही रास्ता दिखा रही हो? अच्छा, ये सही रास्ता है? और क्या? तुम्हारे पास यही एक रास्ता है? अच्छा मान लीजिए तुम्हारी बहन बेटी होती तो क्या करती? क्या किया है इसने? किसी लड़के से प्यार किया है। प्यार किया है तो कोई गलत नहीं किया है। तुम्हारी बहन बेटी होती तो अपना खून खून दूसरे का खून पानी और अपना गम गम दूसरे गम कहानी। मैं कहता हूँ हट जाओ रास्ते से। और सुनो मेरी बात, क्या? अगर हो इतने बहादुर तो जो हिजड़े फौज लेके आओ ना, चुपचाप लेके वापस चले जाओ। अगर है बुझाम तुम्हारे ताकत, कर लो मुकाबला हमारे मंत्री जी से। अच्छा? तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ना फेंक देना तो मेरा नाम भी राजकुमारी बीरा नहीं। अच्छा, तो तेरा चैलेंज मुझे स्वीकार है। हाँ। साथियों, तब तक के लिए तुम लोग पीछे झाड़ी में छुप जाइए और मेरे और इसके बीच में ऐलान जंग होगा। इसी बात सुनो, मिल गया मौका, काट के टुकड़े टुकड़े कर दो इसे और बाद में उसे मैं देख। घबराओ नहीं राजकुमारी जी, हमारी ताकत का इसे अंदाजा नहीं है। तैयार हो जाओ। भाग गया साला। सरदार जी, क्या बात? आप कितने नेक इंसान हैं। आज सही वक्त पर आकर के आपने मेरी जान को बचा ली। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और सरदार जी, क्या बात? अब तो मुझे आपके सिवा कोई सहारा देने वाला नहीं दिखाई देता, इसलिए मेरा है ना कोई सहारा, मेरा है ना कोई सहारा, सदा तुम्हारा नाम रखूंगी। तुम्हारा नाम रखूंगी। मेरा है ना कोई सहारा, सदा तुम्हारा नाम रखूंगी। मरते 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 इस दुनिया में सदा तुम्हें धर्म पिता के नाम पर अब जीवन भर अभिमान करूंगी। धर्म पिता के बेटी, तूने मुझे धर्म का पिता कहा, तो सुनो बेटी, और ना घबराओ बेटी, जिगर के अंदर सदा तुम्हारी मदद करूंगा।
अदा करूंगा। सदा निभाओ, सदा निभाओ का फर्ज अपना, गद्दारों से नहीं करूंगा। हाँ बेटी, अगर तूने मुझे धर्म का पिता माना है तो मैं भी तुझे अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ बेटी। तो पिताजी अब आप बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अरे बेटी कहाँ जाएगी? अरे तू अपने राजमहल जाओ। अरे अपने राजमहल जाओ। मेरे धर्म के बापू, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है ना? हाँ देखा है कि मेरी बहन मेरी जान की दुश्मन बनी है। अगर वो मुझे पा जाएगी तो वो मुझे मार डालेगी। सब कुछ जानकर फिर भी आप मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। अरे बेटी घबराओ नहीं बेटी, छत्राली कभी मौत से नहीं डरती बेटी, समझ लो। जो डर गया, अरे जो डर गया समझ लो वो, इसलिए तुम अपने राजमहल जाओ। मैं वादा करता हूँ कि अगर तेरे ऊपर किसी ने आंख उठाने का प्रयास किया ना तो साले का सर काट कर जमीन में डाल दूंगा। हाँ बेटी। बापू ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका कहना मानकर मैं अपने राजमहल जा रही हूँ। जाओ बेटी। लेकिन अब आपके सिवा मुझे सहारा देने वाला मैं आऊंगा बेटी, मैं आऊंगा। अच्छा, प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी। वाह राजकुमारी मीरा और वाह साले कुत्ते, आज तूने एक बहन को एक बहन का दुश्मन बना दिया, खून के रिश्ते को तार तार कर दिया तूने। एक बहन एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई है, लेकिन नहीं, इस सुंदरगढ़ में ये डाकू देवा का प्रवेश हो चुका है। आज यहाँ कोई भी अत्याचार नहीं होगा जब तक मैं जिंदा। तेरी मौत बनकर आऊंगा। इस गोली का निशाना तेरे सीने पे लिखा है हरामजादा।
अपने धर्म के पिता के कहने से मैं अपने राजमहल गई। मैंने अपने पिताजी का बहुत पता लगाया, लेकिन मेरे पिताजी ना जाने कहाँ चले गए। उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। अगर मेरी बहन मुझे पा जाती तो वो तो मुझे जान से मार डालती। इसलिए भाग करके फिर इसी बियाबान में आई हूँ। और आज कई दिन हो गए, चंदन भी मुझे भूल गए। चंदन, ठीक है, जब तुम भी मुझे भूल गए हो तो कोई बात नहीं। मैं इस दुनिया में अब जिंदा भी नहीं रहना चाहती, इसलिए इसी बियाबान में अपने गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जान दे देती हूँ। लेकिन यहाँ से अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्यारे चंदन, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं मिलती, इतना तुम समझती मीरा। तो प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी मेरी, जान क्यों दे रही हो बियाबान में? भूल क्या तुम गई अपने गमख्वार को, छोड़ कर जा रही मुझको मझधार। प्यारे रस के कमर, प्यारे रस के कमर, सिवा मरने के है कोई चारा नहीं। जैसे मछली मरे बिना पानी सनम, वैसे मेरा भी कोई सहारा नहीं। मीरा, तुमने तो वादा किया था कि हमारे प्यार के रास्ते में चाहे जितनी कठिनाइयां आएंगी मैं हंसकर सहूंगी, तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और आज ऐसी कौन सी बात हो गई मीरा जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? चंदन, देखो, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी बहन मेरी जान की दुश्मन बन गई है। और फिर भी आज कितने दिन हो गए आप भी मुझे भूल गए हैं। तो आप ही बताइए कि मैं किसके सहारे रहूं? नहीं मीरा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भूला मीरा। हमारी कुछ मजबूरियां थी, मैंने तुमसे मिलने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन तुमसे नहीं मिल सका। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हिम्मत हार जाएं मीरा। हाँ। तुम्हें हमारे प्यार पर विश्वास नहीं रहा ना मीरा? मीरा, क्या? और मौका मिलेगा तो हम बता देंगे क्या? तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर कर हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। बिहारीलाल, तुम फिर मर गए आके? हम बार बार मरेंगे, बार बार जिएंगे, क्योंकि हमारा नाम महामंत्री जयदेव सिंह रावण है। डाल दो इन दोनों के हाथ हथकड़ी। क्यों क्यों हथकड़ी डाल दोगे? तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हें बुलाया है। हमारी दीदी ने? हाँ, तुम्हारी दीदी ने। हमारी दीदी कैसी है? अरे चलो देख लेना कैसी है। और मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि हम दोनों एक साथ हैं। और जब चाहे लग जाए हथकड़ियाँ यारों, अब चाहे लग जाए हथकड़ियाँ यारों तेरी बाह
धर ली, मैंने हंसकर हामी भर ली। हाँ कर ली तो कर ली, यारी छूटे ना, हाँ कर ली तो कर ली, अब चाहे सर फूटे ना। राज सुंदरगढ़ के वासियों, याद रहे इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे।